दोस्तों नमस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर आपको रंगों से परहेज हो तो आप अपने घर में रहिए। जुम्मे की जो नमाज है वो अपने घर में पढ़िए। और अब ऐसा क्यों बोला है, क्या कुछ हंगामा है, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कुछ समय पहले हमने आपको खबर दिखाई थी। ये जो आपको सीईओ दिख रहे हैं, सीईओ अनुज चौधरी हैं, ये संभल के सीईओ हैं। इन्होंने बोला था एक मीटिंग के बाद, लोगों को संदेश दिया था कि भाई अगर आपको रंगों से परहेज हो तो आप अपने घर में रहिए। और अब इस पूरे बयान पर हंगामा मचा हुआ है। लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये कैसे तरीके का बयान दे रहे हैं, ये सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, विवादों में घेरने की कोशिश की जा रही थी सीईओ अनुज चौधरी को। लेकिन जब सीईओ अनुज चौधरी के इस बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया कि भाई आप इसे कैसे देखते हैं, आपके हिसाब से ये बयान सही है या गलत है, सीईओ अनुज चौधरी का जो पूरा बयान था उस पर क्या कुछ बोलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये कहते हैं कि भाई सही तो कह रहे हैं, अगर जुम्मे की नमाज पढ़नी है तो आप अपने घर में पढ़िए। आपको अगर रंगों से परहेज हो तो आप अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो बड़ा दिल रखिए। ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इनके बयान से देखेंगे हम पेपर की कटिंग के माध्यम से, ये भी समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ बोलते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई हमने बहुत सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी इसकी अपील की है और वो भी इसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन होली जो है साल में एक बार आती है, जुम्मे की नमाज हर सप्ताह पढ़नी होती है। नमाज स्थगित भी हो सकते हैं, कोई बाध्यकारी नहीं है कि होना ही होना है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति मस्जिद ही जाए। अगर जाना ही है तो फिर रंग से परहेज ना करे। अगर रंग से परहेज हो तो अच्छा होगा कि घर में रहे। पुलिस अधिकारी ने भी यही बात समझाई थी। हमारा जो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी भी रह चुका है, पूर्व ओलंपियन भी रहा है, पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा ना। इसमें कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन सच है और उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ये बोला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। भाई साफ तौर पर देख रहे हैं हम, फोटोज भी हमने लगाई है कि किस तरीके से जो हमारे सीईओ साहब हैं, सीईओ अनुज चौधरी, ये पहलवान रह चुके हैं, कुश्ती रह चुके हैं, ओलंपियन रह चुके हैं। तो भाई वो लहजा ही है उनका, सीईओ है, लोगों से बोल रहे हैं कि भाई आपको अगर परहेज हो, आपको अगर कोई दिक्कत हो रंगों से तो आप अपने घर में रहिए। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपना दिल थोड़ा सा बड़ा रखिए। और यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोलते दिख रहे हैं, कह रहे हैं भैया कि अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपको समस्या हो रही है तो आप अपने घर में रहिए। आप अपने घर में भी रह के पढ़ सकते हैं, कोई बाध्यकारी थोड़ी है कि जाकर आपको मस्जिद ही जाके पढ़ना है। आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो रंगों से परहेज ना करें। भाई एक टीका ही तो लगाते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, एक टीका लगा देंगे तो क्या प्रॉब्लम है। और अगर आपको इतनी परहेज है, आप नहीं चाहते हैं कि रंग लगाया जाए, तो आप अपने घर में रहिए। ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। भाई अर्जुन अवार्डी है ये, इससे पहले भी कई बार इन पर ना विवाद होता रहा है। इनके विवादों से जो नाता रहा है वो हमने आपको पुरानी वीडियोस में भी दिखाया है, समझाया है, बताया है। और अभी फिलहाल जो इनका ये होली को लेकर जो बयान चल रहा है उस पर काफी ज्यादा विवाद हो गया है। अब मुख्यमंत्री इनके समर्थन में बोलते नजर आ रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो फेमस है, ये तो फेवरेटिज्म कर रहे हैं, ये पक्षपात कर रहे हैं। भाई सीईओ अनुज चौधरी को इस तरीके से क्यों समर्थन दे रहे हैं, इससे इनको बढ़ावा मिलेगा, लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या कुछ गलत बोला है इसमें? बोल तो रहे हैं कि होली जो है वो साल में एक बार आ रही है और इसका इंतजार हम सब ऐसे ही करते हैं जैसे मुस्लिम जो है वो अपनी ईद का करते हैं। कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं। और ईद के जैसे ही तो हम मनाते हैं ईद, अपना ईद जो मुस्लिम है वो अपने ईद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम हिंदुओं के लिए होली बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, हम होली दिवाली का इंतजार करते हैं पूरे साल, और वो आ रहा है तो उसमें भी हम परहेज करें, रंग ना लगाएं, रंग ना खेलें, तो ये थोड़ी हो सकता है। जुम्मा जो है वो 52 बार आ रहा है, कुछ गलत थोड़ी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जब कुछ गलत ही नहीं बोल रहे हैं तो इसमें प्रत्यारोप लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ विवाद करने की जरूरत ही नहीं है। भाई इन्होंने तो मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं से भी बात कर ली, जब वो मानने को तैयार है तो आखिर कौन से वो लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जिन्हें समस्या है कि कोई कुछ बोल दे और हम उस पर विवाद खड़ा करना शुरू कर देंगे। वो कौन लोग हैं भाई, वो क्यों, क्या चाहते हैं, किस तरीके की समस्या हो रही है उन्हें? अगर इन्होंने बोल ही दिया कि भाई आपको अगर नमाज पढ़ना है, जुम्मे की नमाज आपके लिए जरूरी है, तो आप अपने घर में रहिए। और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा दिल बड़ा करके निकलिए, बस इतनी सी बात है। और इस पे अगर आप हंगामा कर रहे हैं तो जाहिरन तौर पर आप इस बयान को थोड़े दूसरे तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानबूझ के इस बयान को विवादों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुज चौधरी के समर्थन में क्या कुछ बोला है और किस तरीके से उनका साथ दिया है, ये भी हमें देखना जरूरी है।
क्योंकि फिलहाल जो सीओ अनुज चौधरी का जो बयान चल रहा था उसमें उन्होंने बोला था कि भाई मेरा सीधा साफ साफ कहना है कि जुम्मा जो है साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। मुस्लिम समुदाय को किसी को लगता है कि होली के रंग से आपका धर्म धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वो उस दिन घर से ना निकले। अगर निकले तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। इतनी सी बात है, होली रंग डाल के मिठाई खिला के बुरा न मानो होली है कहकर मनाई जाती है। बता दें कि उनके इस बयान पर अब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के नेता और तमाम विपक्षी दल के नेता जो है ना वो बार बार विवाद कर रहे हैं और हमलावर हो रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब इस बयान पर बात पूछी गई, सवाल पूछा गया, तो उन्होंने अपना पक्ष साफ रखा कि भाई कोई समस्या वाली बात नहीं है, वो तो पहलवान है, अर्जुन अवार्डी है, ओलंपियन है भाई, वो ऐसा ही बोलता, उसका लहजा ही वही है, उसने कुछ गलत बात नहीं बताई है। और ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भरे मंच से कह रहे हैं, पूरी तरीके से सीओ अनुज चौधरी को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस बयान से वाकई लोगों को समस्या होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीएनपी इंडिया।